Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who's most merciful and most kindful. Today we are going to discuss about the most important topic of the second year biology. What is feedback mechanism? Feedback mechanism, it is the physiological mechanism which involve in the check and balance system of our body. Is known as फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए क्या होता है, बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस आती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले पहले इसके जरिए चेक होता है, फिर उसको बैलेंस किया जाता है मुख्तलिफ ऑर्गन्स की मदद से। ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेबल फैक्टर होते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, जैसे हमारा सॉल्यूट्स हो गए, वाटर हो गया, हमारे टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर कभी बढ़ता भी है तो कभी कम भी होता है। तो हमारे जिस्म के अंदर ये जो इंटरनल वेरिएबल चेंजेबल फैक्टर है इनको कहा जाता है वेरिएबल्स, और इनके वेरिएबल के पास एक प्रॉपर नॉर्मल वैल्यू होता है जो है ग्लूकोज की नॉर्मल पॉइंट है। तो नॉर्मल जो हमारी ग्लूकोज की पॉइंट है वो 90 मिलीग्राम पर 100 ml है। 100 ml की हम ब्लड लेते हैं तो उसमें 90 मिलीग्राम क्या होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं। तो उनके पास ये एक प्रॉपर जो दीज वेरिएबल्स है वो नॉर्मल वैल्यू आर रेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। दिस नॉर्मल वैल्यू इज नोन एज सेट पॉइंट। तो इनके पास ये प्रॉपर सेट पॉइंट होता है। इसके बाद देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म। इनके पास 3 कंपोनेंट होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म को हैंडल करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ऐसे प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं या प्रोटीन से बने हुए ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी चेंजेस हमारे जिस्म के अंदर आती है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। वो मैसेज भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को, ब्रेन को। हमारे कंट्रोल सेंटर में ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइनल कार्ड हो गया, उसको भेजते हैं सीएनएस जिसको कहा जाता है। वो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, उस मैसेज को एनालाइज करके इफेक्टर को भेज देता है, कमांड ऑर्डर भेज देता है। इफेक्टर क्या करते हैं, उसके कमांड के तहत जो है उसको नॉर्मल करेक्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं, उस प्रॉपर सेट पॉइंट पर ले आते हैं। कोई भी अगर कोई चीज बढ़ी हुई होती है या कम हुई होती है तो उसको नॉर्मल पॉइंट पर लेने आने का रिस्पांस को प्रोड्यूस करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको कहा जाता है इफेक्टर। तो पहले पहले रिसेप्टर्स को हम पढ़ते हैं। रिसेप्टर्स आर द सेंसर्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेंस करते हैं। रिसेप्टर आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल व्हिच डिटेक्ट एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। वो बाहर की इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो या हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की अंदर के माहौल में हमारे चेंज हो, बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है तो उस चेंज को कहा जाता है स्टिमुलस। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करे उसको कहा जाता है रिसेप्टर। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ये स्टिमुलस है, चेंज इन द एनवायरनमेंट को फिर आ रही है जिसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी चेंज हो रही है, जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उसको कौन डिटेक्ट करेंगे, हमारे ब्लड के अंदर वो रिसेप्टर्स हो गए, वो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। तो कोई भी चेंज आती हो तो उसको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, रिसेप्टर का, सेंसर भी कहा जाता है। जैसे हमारी स्किन हो गई, स्किन के अंदर हॉट एंड कोल्ड हीट को डिटेक्ट करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हीट को डिटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर कहा जाता है जो हीट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे हमारी स्किन का टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, हम ठंडा महसूस करते हैं तो उसके लिए स्किन को डिटेक्ट करने के लिए स्किन के अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं होते हैं जो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलस का फ्लूलर है स्टिमुलाई, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट which may be external or internal। वो इंटरनल चेंज है या एक्सटर्नल चेंज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, रिसेप्टर है। जैसे स्किन के पास क्या हुआ, थर्मो रिसेप्टर,
जो कोल्ड को डिटेक्ट करता है या हॉटनेस को डिटेक्ट करता है वहां, तो वो रिसेप्टर क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर को इंटीग्रेटर भी कहा जाता है, यहाँ जिसमें हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया, वो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से रिसेप्टर से जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन आई है उसको वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा कि इंफॉर्मेशन कौन सा स्टिमुलस है, फिर उसको रीड करके कमांड प्रोड्यूस करेगा और सेंड कर देगा किस तक, इफेक्टर्स तक भेज देगा। तो इट इन्वॉल्व द एनालाइजिंग इंटीग्रेशन ऑफ द स्टिमुलस आफ्टर एनालाइजिंग information it is send command to other organ। कंट्रोल सेंटर इन्वॉल्व टू मेजर कंपोनेंट, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को मिला के कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। तो ब्रेन इज द मेजर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, मिनी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इज द स्पाइनल कार्ड। सम रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, इन्वॉलंटरी रिस्पांस, वो उसको स्पाइनल कार्ड भी हमारा कंट्रोल करता है। उन दोनों को मिला के कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा बनाते हैं दोनों। उसके बाद जो मैसेज कंट्रोल सेंटर से कमांड जो दूसरे ऑर्गन तक पहुंचता है, जो रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं हमारे जिस्म के अंदर, उनको कहा जाता है इफेक्टर्स। दोज ऑर्गन व्हिच ब्रिंग्स आउट रिस्पांस इन आवर बॉडी कॉल्ड इफेक्टर। लाइक मसल्स का काम क्या होता है, कंट्रिक्शन, जिसकी वजह से बॉडी की मूवमेंट होती है। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रेशन, हार्मोन्स की सिक्रेशन हो गई। दीज ऑर्गन्स गिव रिस्पांस व्हिच बैलेंस आउट ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस। ओरिजिनल स्टिमुलस तक जो है ये रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है इफेक्टर, जिसमें दो किस एग्जाम के जो है ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो हमारा मसल्स जो होते हैं, मसल्स वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ग्लैंड्स जो हमारे हो गए हैं वो सिक्रेशन ऑफ केमिकल। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट स्टेप पाथवे होता है जिसके जरिए मूवमेंट होती है। अब चलते हैं पाथवे ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के पाथवे, तो फर्स्ट फर्स्ट जो होता है वो स्टिमुलस होता है। कोई भी चेंज हो रही है हमारे जिस्म के अंदर या बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस चेंज को कहा जाता है स्टिमुलस। उस चेंज को डिटेक्ट किया जाता है। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए, ऐसे प्रोटीन मालिक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, चेंज इन द एनवायरनमेंट। उस ऑर्गन को कहा जाता है रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन आई है, स्टिमुलस चेंज की जो डिटेक्ट किया हुआ है, वो रिसेप्टर इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो गई रही है, इस पाथवे को कहा जाता है अफरेंट पाथवे। अफरेंट मीन्स कैरी टुवर्ड। अफरेंट की अफरेंट की माना है कैरी टुवर्ड, टुवर्ड, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सीएन कंट्रोल सेंटर ब्रेन के तरफ जा रही है, जिसकी वजह से, और ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सीएनएस तक जो इंफॉर्मेशन जाती है, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, जो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सीएनएस तक कंट्रोल सेंटर तक भेजते हैं। और इस पाथवे को कहा जाता है अफरेंट पाथवे, क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर के तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है अफरेंट पाथवे। अब वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंफॉर्मेशन रीड होगी, एनालाइज होगी, ब्रेन उसको रीड करेगा, एनालाइज करेगा, फिर क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन कमांड प्रोड्यूस करेगा। ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं रीडिंग के लिए, कमांड प्रोड्यूसिंग के लिए, उनको कहा जाता है इंटर न्यूरॉन। तो यहाँ से कमांड प्रोड्यूस होगा, वो कमांड जाएगा अदर ऑर्गन्स की तरफ। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक जा रही है, वो जाती है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन, कमांड मोटर न्यूरॉन।
कमांडिंग न्यूरॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन का कमांड जो है क्या कर रहा है, इफेक्टर्स तक पहुंचा रहा है। और इस पाथवे को कहा जाता है इफ्रेन पाथवे। इफ्रेन मीन्स कैरी अवे। इफ्रेन का मतलब कैरी, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल सेंटर से इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम जा रही है, के अपोजिट जा रही है इसके, तो वहां से कंट्रोल सेंटर तक जा रही थी, जिसकी वजह से अफ्रेन पाथवे कहा जाता है, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर से इंफॉर्मेशन जा रही है दूसरे आर्गन्स तक, उन आर्गन्स को कहा जाता है इफेक्टर, जिसमें मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, और ये क्या करते हैं, ये रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे पाथवे को कहा जाता है इट इज द पाथवे ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये पूरा का पूरा पाथवे है जिसके जरिए हमारी फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करती है और हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। और अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मोस्टली हमारा जो जिस्म वर्क करता है वो इसी पे वर्क करता है। जैसे हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, ब्रेन के अंदर एक आर्गन होता है हमारा, जो क्या करता है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसकी प्रॉपर सेट पॉइंट होती है। उसको मेंटेन करने के लिए हमारे जिस्म के अंदर, ब्रेन के अंदर ये एक आर्गन होता है जो हमारे ना सिर्फ टेम्परेचर को पर वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी मेजॉरिटी में इसी फीडबैक मैकेनिज्म पे वर्क करती है, उसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और दूसरा हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो है ये रेयर केस में मैकेनिज्म ऑब्जर्व किया जाता है, ये इनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है, और ये स्टेबिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलते हैं अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ। द मैकेनिज्म व्हिच चेंज वेरिएबल बैक टू ओरिजिनल स्टेट और आइडियल वैल्यू दस क्रिएट स्टेबिलिटी। तो ऐसा मैकेनिज्म जो हमारे वेरिएबल्स को अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, जैसे ग्लूकोज अगर बढ़ जाता है 90 मिलीग्राम 100 ml ग्लूकोज की पॉइंट है, सेट पॉइंट है, आइडियल वैल्यू है सेट पॉइंट, अगर उसकी वो बढ़ जाती है तो उसको नॉर्मल बेक करके आता है। तो ऐसे मैकेनिज्म को, जैसे हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मल जैसे फंक्शन परफॉर्म हो, तो ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो भी हमारे होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं जिस्म के अंदर, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं। तो इसमें एग्जांपल होता है द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंसुलिन इज द गुड एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन की जाती है इंसुलिन के जरिए। अगर बढ़ जाता है, अगर कम हो जाता है, तो वो दूसरा हार्मोन होता है प्रोटीनियस हार्मोन, उसको कहा जाता है ग्लूकागोन। तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं हाउ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन, तो हमारा सबसे पहले ये जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है वो ये होता है हमारा 90 मिलीग्राम पर 100 ml। 100 ml की ब्लड लेते हैं, उसके अंदर 90 मिलीग्राम के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये नॉर्मल सेट पॉइंट है, नॉर्मल आइडियल वैल्यू फॉर ग्लूकोज लेवल इनसाइड द ब्लड, ये उसका वैल्यू है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज, ये खाना खा रहे हैं तो ब्लड ग्लूकोज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज। दिस एरो शोज द इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हमारे जिस्म के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, एक ग्लैंड होता है पेनक्रियाज, उसके अंदर 2 इक्साम के सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल। ये एंडोक्राइन पार्ट होता है। एंडोक्राइन पोर्शन ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर कोई डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। तो ये अपनी सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में करता है, तो उस पार्ट को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन पार्ट। तो पेनक्रियास जो हमारा हो गया, ये येलो कलर का जो आर्गन है स्टमक और ड्यूटेनम के बीच में, ये आर्गन बेसिकली
एक लीफ लाइक मस्कुलर फ्लैशी ऑर्गन है जो क्या ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है, ड्यूअल ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसका एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है और एक्सोक्राइन, इसका एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो कुछ कुछ सेल होते हैं इसमें एसिनार सेल्स, वो क्या करते हैं पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं जो हमारे ड्यूटेनम में जाके क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जाके क्या करता है, फूड की डाइजेशन करता है। और जो 99% जो पोर्शन होता है वो यही होता है एजोक्राइन। 1% जो पोर्शन होता है वो एंडोक्राइन होता है जिसमें 2 इकसाम के सेल्स होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल और दूसरे होते हैं बीटा सेल। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रही है, खाना खा रहे हैं तो ग्लूकोज तो हमारे बीटा सेल्स एक्टिव होंगे और ये इंसुलिन सीक्रेट करेंगे ब्लड में। तो ये इंसुलिन दूसरे ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगी, मसल्स को, हमारे लिवर को। तो उनके अंदर दो प्रोसेस होंगे। तो ग्लूकोज जो जो जाएगा इन ऑर्गन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड हो गए जैसे फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वो कन्वर्ट जाता है हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में वो, और इनके ऑर्गन्स के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल हो जाती है वो नॉर्मल हो जाती है और हमारा होम्योस्टेसिस नॉर्मल मैकेनिज्म वो हो जाता है। तो जब भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ रही है खाना खाने की, या हम स्वीट डिश खाते हैं तो उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा पेनक्रियाज शुगर लेवल को। तो उसके दौरान ग्लूकोज लेवल बढ़ रही है तो उसको कम कर रहा है, लोअर डाउन कर रहा है नॉर्मल लेवल तक, वो हमारा इंसुलिन हो गया। पर जब भी ग्लूकोज लेवल लो हो जाती है, यहाँ देखें ये ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रही है, लो हो रही है। यहाँ एरो दिस एरो शोज द डाउन और डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो क्या करेगा, हमारे पेनक्रियाज के अंदर जो एंडोक्राइन पोर्शन का दूसरे सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स, वो सीक्रेट करते हैं ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन क्या करते हैं, जो हमारे मसल और लिवर के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन मीन्स ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ glycogen into glucose is known as glycogenolysis और gluconeogenesis। तो अगर ग्लाइकोजन यहाँ कम हो जाता है तो ग्लूकोज कम हो जाता है तो क्या होता है, कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो रिलीज होते हैं ब्लड में। तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो नॉर्मल 90 मिलीग्राम तक हो जाता है। इस मैकेनिज्म को कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज्म, वो भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे एक चीज बढ़ रही है तो उसको कम किया जा रहा है, स्टिमुलस का डायरेक्शन चेंज है रेस्पॉन्स के डायरेक्शन से। तो ऐसे मैकेनिज्म को, कोई चीज बढ़ रही है तो उसको कम किया जाता है, कोई चीज कम हो रही है तो उसको नॉर्मल लेवल तक बढ़ा दिया जाता है। ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, रेस्पॉन्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है। अगर कोई स्टिमुलस बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ा दिया जाता है, इनहेंसमेंट ऑफ चेंज अंडर कंसिडरेशन। तो इस इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आउटपुट इनहेंस द ओरिजिनल स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस है वो अगर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर जैसे हो गया तो उसका रेस्पॉन्स भी क्या होता है, उसको और बढ़ा दिया जाता है। तो ये अपोजिट होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, इट इज एन एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये रेयर होता है, कम होता है बहुत। पर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई इमरजेंसी हो गई इनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो ये होता है। तो जो हमारे लेडीज के अंदर होता है, फीमेल के अंदर, चाइल्ड बर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब भी चाइल्ड बर्थ होती है तो उसके दौरान एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन,
लेबरिंग प्रोसेस होती है, पेनफुल प्रोसेस होती है, जिसमें जो यूटिरस के मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, जिसके जरिए चाइल्ड बर्थ होती है। तो उसके दौरान जो ऑक्सीटॉक्सिन प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया जाता है। चाइल्ड बर्थ होनी है जब तक जो बच्चा है वो बाहर आ जाए, इस मैकेनिज्म को कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ऑक्सीटॉक्सिन की प्रोडक्शन बढ़ा, लेबरिंग को इंक्रीज किया जाता है। तो हम अब डिस्कस करते हैं इसको, चाइल्ड बर्थ को। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है, ये यूटिरस के मसल्स होते हैं और ये बेबी है, ये बेबी जो यूटिरस की वाल होती है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के दौरान तो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है जब कंट्रैक्शन लेबरिंग प्रोसेस होती है, तो उसके दौरान। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिन, यहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिन एम्पलीफाई यूटीराइन कंट्रैक्शन। यूटीरस की ये वाल है, ये कंट्रैक्ट होती है, ये अंदरूनी वाल है, एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इसकी कंट्रैक्शन होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है लेबरिंग। लेबरिंग इट इज द स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूटिरस। तो उसके दौरान क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। तो लेबरिंग प्रोसेस इंक्रीज इन मसल कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन ऑफ द यूटिरस इज नोन एज लेबरिंग प्रोसेस। तो इसके दौरान ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है जो इंक्रीज करवाता है। तो यहाँ पे एक मसल ओपनिंग होती है जिसको कहा जाता है सर्विक्स। नैरो ओपनिंग ऑफ द यूटिरस इज नोन एज सर्विक्स। तो यहाँ पे बेबी का हेड होता है, ये पुश करता है, कंट्रैक्शन होती है तो यहाँ पे पुश करता है। तो यूटिराइन कंट्रैक्शन पुश अगेंस्ट द बेबीज हेड अगेंस्ट द सर्विक्स। तो यहाँ पे कंट्रैक्ट करता है, ये पुश करता है, तो सिग्नल जो है सर्विक्स के जरिए कहा जाता है ब्रेन तक जाता है। और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन स्टिमुलेट करता है हमारे जिस्म के अंदर। ब्रेन के अंदर ये एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, वो रिलीज कर देता है, क्या सीक्रेट करता है ऑक्सीटॉक्सिन। बेसिकली जो ऑक्सीटॉक्सिन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन नहीं होता है, हाइपोथैलेमस का, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, वो रिलीज, वो प्रोड्यूस करते हैं, इनको सीक्रेट करते हैं। रिलीज कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वहां से। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन क्या होगा, ब्लड के अंदर रिलीज होगा। तो ब्लड क्या करेगी, यूटिनाइन मसल तक पहुंचाएगी और मोर जो है इनकी कंट्रैक्शन होगी, जिसके जरिए बेबी का हेड जो है क्या होगा, हेड जो होगा क्या होगा, बाहर आना शुरू होगा। और ये तब तक होती रहेगी जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता, चाइल्ड बर्थ नहीं हो जाती। तो चाइल्ड बर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऑक्सीटॉक्सिन के जरिए जो होती है वो चाइल्ड बर्थ होती है।